सब के रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब आज तेरी बारगाह में तेरे हुक्म पर लवाज़िमात से परहेज़ करते हुए अपने नफ्स की ख्वाहिशात को दूर करते हुए तेरी मोहब्बत में तेरे लिए अल्लाह हमने रोज़ों को रखा है। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह हमने इन रोज़ों के साथ साथ हमारी ख्वाहिशात को भी हमने ख़त्म किया, इसको भी अल्लाह हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमको हर कदम पर हमको भटकाया जाता है, हमारी नज़रों के सामने दुनियावी ख्वाहिशात को लाया जाता है, अच्छे अच्छे खाने अच्छे चीज़ों को लाया गया, लेकिन सिर्फ तेरे हुक्म के लिए और तेरी मोहब्बत में हमने इन सब चीज़ों को तर्क किया और रोज़ा रखा। प्यास में तड़पते रहे, भूख से तरसते रहे, लेकिन हम तेरी मोहब्बत में रोज़ा रखे। अल्लाह इन रोज़ों को कबूल कर। अल्लाह इन रोज़ों के साथ साथ हमने नमाज़ों का एहतमाम किया है, अल्लाह हमारे नमाज़ों को कबूल कर। अल्लाह इन रोज़ों और नमाज़ों के साथ साथ हमने खैर की, खैरात किया है, अल्लाह उस खैर और खैरात को भी कबूल कर। अल्लाह हमने नमाज और रोज़ा वो खैरात के साथ साथ तरावी का भी एहतमाम किया, तरावी भी पढ़ी है, अल्लाह हमारे तरावियों को कबूल कर। अल्लाह ये रमज़ान का महीना जो तेरा महीना है, अल्लाह ये रमज़ान का महीना हमसे विदा हो रहा है। अल्लाह रमज़ान में हमारे मांगी गई दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह इस रमज़ान में अगर हमारे रोज़ों में कोई गलतियाँ हुई हैं तो अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ कर। अल्लाह रमज़ान के नमाजों में कुछ गलतियाँ हुई हैं तो अल्लाह इन गलतियों को माफ़ कर। अल्लाह हमारी तरावियों में अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो अल्लाह इन हमारी गलतियों को माफ़ कर। अल्लाह तू दिलों के हाल को जानने वाला है, तू नीयतों को जानता है। हमारी नीयत थी तेरी रजा और हमारी ख्वाहिश थी कि बस तेरी मोहब्बत में तेरे हुक्म को बजा लाए और हमने रोज़ा रखा। अल्लाह तो हमारे गलतियों को न देख, अल्लाह हमारी नीयतों को देख, हमारे इरादों को देख, हमारी नमाजों को, इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह हम परेशान हाल मुसलमान हैं, आज सारी दुनिया में हम मुसीबतों में घिरे हैं, अल्लाह इख्तिलाफ में घिरे हैं, आज हमारा खून बेआवाज बह रहा है। अल्लाह हमारे बहते हुए खून को रुकवा दे। अल्लाह हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, ऐ मौला इस जुल्म सितम का खात्मा कर दे, सितम को रुकवा दे। अल्लाह सारे दुनिया में आज हम एक दूसरे से दस्ते गिरेबां हैं, मौला हमको एक दूसरे के दस्ते गिरेबां होने से बचा ले, हमको एक दूसरे के बाजू में खड़ा दे। जिस तरीके से हम तेरे घर में तेरी बारगाह में हाजिर होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिस तरीके से खड़े रहते हैं मोहब्बत के साथ, इसी तरीके से सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को खड़ा करते हैं। अल्लाह इराक में हमारा खून बह रहा है, मौला इस बहते हुए खून को रोकवा दे। अल्लाह फलस्तीन में मुसलमान परेशान है, मौला सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आज फलस्तीनी मुसलमानों पे मजालिम ढा रहे हैं, मासूम बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, औरतों को बेघर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं दवाओं के लिए, खाने के लिए, और दवाखानों पर हमले हो रहे हैं। मौला हमारा कसूर है तो सिर्फ यही है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान है। अल्लाह क्या यही हमारा कसूर है मालिक? हम तेरी बारगाह में तुझको तेरा नाम लेने वाले हैं और तेरे नाम लेवा है, इसलिए हम पर जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है। हम किसी और की तरफ नहीं देख रहे हैं मौला, सिर्फ तेरी तरफ नजर उठाए, तुझसे मांग रहे हैं, तुझसे दरखास्त कर रहे हैं, तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं। तड़पते हुए फलस्तीनियों की हिफाजत फरमा, तड़पते हुए फलस्तीनी मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमा, गाजा में और कत्ले आम को रुकवा दे। अल्लाह यहूद और नसारा को तबाह उतारा, अल्लाह हमको तबाह करने वाली वो बढ़ते हुए कदमों को रोक दे। अल्लाह जिस तरीके से तूने अबाबील के कंकरों को बरसाया था, ऐ मौला तू अपने रहमत के फरिश्तों के जरिए रहमतों के बादलों में और पर्दों में फलस्तीनी मुसलमानों को बचा ले, हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह तू अपने अबाबील की उस तारीख को दोहरा दे, मौला हमारी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे।
क़िबले अव्वल बैतुल मक़दस की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बैतुल मक़दस की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमान बहुत परेशान है मौला, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत दूर हैं, लेकिन हम तेरी बारगाह में हाथ उठाए, तुझसे इल्तिजा, तुझसे दरख्वास्त गिड़गिड़ा कर हम गुनहगार तेरी बारगाह में फरियाद कर रहे हैं मौला। हमारे भाइयों की हिफाजत फरमा दे, हमारे भाइयों की हिफाजत फरमा दे, गाज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, उनकी हिफाजत फरमा दे, इज्जतों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह उनको तू ऐसी ताकत दे, ऐसी ताकत दे कि वह हालात का मुकाबला कर सके। हम बगैर सरो सामानी के आलम में है मौला, न हमारे पास हथियार है, न कुछ सामान है, न दिफा करने का कोई इंतजाम है मौला। हमारे पास सिर्फ है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह तू कलमे की लाज रख ले, ऐ अल्लाह तू अपने हबीब और महबूब के उम्मतियों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह हमको रुसवाई, तबाही और बर्बादी से बचा ले। ऐ अल्लाह यहूद और नसारा को तबाह और ताराज कर दे। ऐ अल्लाह इनके साजिशों में इनको नाकाम कर दे, इनके मंसूबों में इनको नाकाम कर दे। फलस्तीन पर होने वाले मजालिम कर भी बाज हमारे भाई जो खामोश है, अल्लाह इनके खामोशियों को तोड़वा दे। अल्लाह इनको आवाज उठाने की तौफीक अता फरमा, उनको आवाज बुलंद करने की हिदायत अता फरमा, फलस्तीनियों के साथ उड़कर खड़े रहने की उनको हिम्मत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम मुसलमान जो सारी दुनिया में परेशान हाल है, ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारी मुसीबतों को दूर फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम हिंदुस्तान के मुसलमान भी हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। ऐ अल्लाह हम गुनहगारों के गुनाहों को तू माफ फरमा। ऐ अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। ऐ अल्लाह हम तेरे घर की शहादत को भी रायगा कर दिए। ऐ अल्लाह तू हमको माफ कर दे। ऐ अल्लाह हमने तेरे घर को वीरान बना दिया। ऐ अगर आया है तो आपके हक के लिए आया, आपकी इज्जत के लिए आया, आपकी शान के लिए आया है, आपकी शौकत के लिए आया है, आपके व्यवहार के लिए आया है, आपकी ताकत के लिए आया है, सबके लिए आया। आज मुझसे कहते हैं ऐसा नहीं कहना, वैसा नहीं कहना। मैं पूछना चाहता हूं क्या क्या हुआ 100 दिन में? एक कहता है जो मोदी की मुखालफत करेगा वो पाकिस्तान चलेगा। दूसरा कहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में राम का खून है। तीसरा कहता है लव जिहाद। चौथा कहता है अब वो दशहरा में जो नाच होता है उसका नाम जिहाद। फिर जितनी तालीम है गुजरात में उसको खत्म कर दिए। और कहते हैं कि महाभारत में लिखा था कि गाड़ियां महाभारत के दौर में आ गई। गलत है ना? और ये भी बोले सेलफोन भी आ गया था। ये पढ़ाने वाले अरे क्या क्या कह रहे हैं आप बताइए। और एक कहता है कि दीनी मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती, हिंदुस्तान का तिरंगा का परचम नहीं लहराएगा। अरे दीनी मदरसों पे हिंदुस्तान का परचम नहीं लहराते। बोलने वालों, मैं तुमसे सवाल करता हूं, आरएसएस के दफ्तर पर 1947 में तिरंगा लहराया गया था झंडा। फिर उसके बाद 50 में 1950 में, फिर 2002 तक हिंदुस्तान का परचम आरएसएस के दफ्तर पर नहीं लहराया गया था। आरएसएस, संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सरबराह सुदर्शन, बीएचपी के
सरबराह अशोक सिंघल, बताओ तो सही, आरएसएस के दफ्तर पे झंडा क्यों नहीं लहराए? वो तो नहीं लहराते। हमसे सवाल, हिंदुस्तान के मुसलमानों में राम का खून है। अरे दीवाने राम का नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम का खून है। तो मोदी की मुखालिफत सबसे पहले किसने की? इनके पार्टी में या किशन अडवाणी? तो भुला दो ना अडवाणी को। फिर एक कहता है कि मुसलमानों को घर न दो, अरे वो कहता है कि घर न दो। अरे मैं कहता हूं कि कोई भी हिंदू मुस्लिम 10 बरस में 333 बच्चे मुसलमानों के महाराष्ट्र पुलिस की कस्टडी में मर गए या फिर मारे गए। आप पूछेंगे कि आंध्रा में, तेलंगाना में कितने बच्चे पुलिस कस्टडी में मरे? अरे कोई माए का लाल या मां का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे बच्चों को जेल में मारे। कोई नहीं है। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं यहां की मुस्लिम क़यादत से, कांग्रेस के मुसलमानों से, एनसीपी के मुसलमानों से, 333 मरने वाले मुसलमानों में अगर इनका भाई, इनका बेटा या इनका रिश्तेदार होता तो खामोश बैठते। अरे गरीब का बच्चा है, एक ईमान वाले का बच्चा है, इसलिए इनको इनकी फिक्र नहीं है। लेकिन मजलिस आई है तो मजलिस को फिक्र है हर मुसलमान की, और उस मुसलमान की जिसके हलक से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा निकलता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज आप बताएं। नहीं, मुझे नारे नहीं चाहिए। खामोश सुने मैं जिस मकसद से आया हूं। अगर किसी और का जलसा होता है तो अच्छे अच्छे पुंगे लगाए जाते हैं, माइक अच्छा होता है, और हम गरीब मुसलमानों का जलसा है तो ये डब्बे दे दिए गए, कम करो वॉल्यूम, ऐसा करो। मैं जानता हूं मेरे भाई आप तक आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आज ये हाल है ना, दुनिया देखेगी। एक वक्त आएगा जब महाराष्ट्र की हुकूमत को हम झुकाएंगे। इसलिए खामोशी से सुने मैं जो कह रहा हूं। वक्त कम है। आज आप बताइए कि श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पे अमलावरी नहीं होती। महमूद रहमान कमेटी आई, क्या उस पर अमलावरी हुई? नहीं होती। अरे मेरे भाई वो तो छोड़ो, यहां आपके इस इलाके में जो बहुत बड़ा कॉलेज है इस्माइल, राइट, सही है ना? मैं अखबार में पढ़ रहा हूं कि 65 एकड़ थी, झोपड़ियां आ गई, होटल आ गए, घर आ गए, अब जाजू के 24 बचे हैं, अब तक नहीं मिली। मैं मुसलमानों से, वो सेक्युलर कांग्रेस के मुसलमानों से कहूंगा कि तुम 10 बरस में, 65 बरस में
कॉलेज की जमीन नहीं दिला सके तो ये मुसलमानों को उनका हक क्या दिलाएंगे? याद रखो मुसलमानों, अगर तुमको तुम्हारा हक होना है तो बेवा की तरह फरियाद करने से हक नहीं मिलता। हमको हक हासिल करने के लिए मुत्तहिद होना होगा, कलमे के नाम पर एक जगह पर आना होगा। अगर कोई नहीं दिया तो उसको छीनने की ताकत को पैदा करना होगा।